मैं वचन को पढ़ूंगी और गवाही को भी दूंगी। पहला शमूएल उसका 2। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। हालेलुया। इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। जब मैं यहाँ से अभी हफ्ते भर पहले मुझे शादी में जाना हुआ, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने कहा खुदा बाप, अगर आपकी मर्जी हो तो ही मैं जाऊं, वरना मैं ना जाऊं। और मैंने ये वचन पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं ये वचन को अपने साथ लेकर गई और ये वचन मैंने लर्न किया, याद किया, और इस वचन के द्वारा मुझे बहुत सामर्थ्य मिली। तो मैंने इस वचन से ये सीखा है कि परमेश्वर के तुल्य कोई है ही नहीं। जिस समाज में मैं गई थी, जिस जगह मैं गई थी, वहाँ सब संसारिक लोग थे, लेकिन एक मैं ही थी जो परमेश्वर को जानती थी। तो वहाँ मैंने कई लोगों को गवाही दी, अपने बारे में मैंने बताया। और मैं छोटा नियम लेके गई थी, ब्लू वाली, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन हम जा रहे हैं उसके दूसरे दिन से प्रार्थना 40 दिन की लैंडिस स्टार्ट है। तो मैंने कहा था नहीं, मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगी। मैं भले ही वहाँ जा रही हूँ, लेकिन जैसे मेरी रूटीन में प्रार्थना रहती है मैं वैसे करूँगी। तो मैं छोटा बाइबल रख के ले गई थी अपने साथ, और मैं समय से पढ़ती थी, क्योंकि मेरे बच्चे के कारण मुझे एक अलग से दूसरे घर पे दूसरे लोगों के यहाँ मुझे रहने के लिए दे दिया था। तो मैं वहाँ एकांत में थी। जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, तब भी मुझसे परमेश्वर ने बात की, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे लोगों को बताना चाहिए। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब संसारिक चीज में और इतने उस चीज में फंसे थे जिस चीज से मैं निकली हुई हूँ। तो फिर मैंने उनको अपने बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में गवाही दी। तो और जिसको मैंने बताया वो है ही झांसी के ही निकले, क्योंकि झांसी की बहुत सारी रिश्तेदारी थी। तो वो कहने लगी कि हम आएंगे आपके यहाँ, आपके चर्च आएंगे। मैंने कहा जी आप मेरे चर्च आइए, और हमारे यहाँ जो फादर हैं वो प्रार्थना करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ इस्तेमाल किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चट्टान परमेश्वर है। इसलिए मैं उस चट्टान के साथ खड़ी होकर मैंने जब गवाही दी, उन लोगों को बताया, तो लोगों को बहुत आशीष मिली। और वो लोग रोज मुझे घेर कर बैठ जाती थी और मैं परमेश्वर के बारे में बताती थी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे वहाँ इस्तेमाल किया। भले ही मैं यहाँ नहीं आ पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे एक इस्तेमाल, मतलब मैं ऐसी चीज से निकली, उस चीज से मुझे बचाकर परमेश्वर ने ऐसी जगह खड़ा कर दिया जिसके योग मैं नहीं थी, है ना। वो लोग मुझे इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हर चीज के लिए, जैसे एक मैंने कहा नहीं, मेरे परमेश्वर को, मेरे प्रभु को आप इम्पोर्टेंट दो, वो ही हैं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर के इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिली। और इस संडे वो लोग शायद आएंगे। और फिर वो कह रहे दीदी वहाँ पे तो और भी लोग हैं आपके, देखना चर्च में मैं ऐसी भीड़ लगी, क्योंकि बहुत फंसे हुए हैं उस चीज में, पूजा पाठ किसी की, मतलब ऐसे ऐसे चीज है उन लोगों, कोई दिमाग से ही पागल हो गया, मतलब संतुलन खो देता, कोई वैसा है। तो लोगों को जरूरत है, और परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए आया। हालेलुया है। और जो एक दो वैसे लोग भी हैं, मतलब मम्मी कह रही थी उनको नहीं बताओ, वो सही नहीं है, अच्छा नहीं रहेगा चर्च में। मैंने कहा नहीं मम्मी, परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए आया। परमेश्वर पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। हम भी तो उस पाप से निकले हैं। मैंने कहा मैं कौन सी सही थी, कौन कौन सही है। वचन में ये भी तो लिखा है कि कोई एक भी धर्मी नहीं है। तो परमेश्वर ने, मैंने मम्मी को समझाया, मैंने कि नहीं हम जाएंगे और हम उनको भी बुलाएंगे। क्या पता परमेश्वर ने मुझे इसलिए वहां लेके गया हो इतने दिन के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे बात की। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वचन पढ़ती हूँ, और मुझे बिल्कुल महसूस होता है कि वो मुझसे बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। भजन संहिता 48 उसके 14 पद में लिखा है, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। मेरी गवाही ये है मेरे भतीजे के लिए, मेरे भाभी के लड़के के लिए, कि वो अपने मायके गई हुई थी, 2 महीने से वहीं पर थी। तो उस बच्चे को निमोनिया हो गया था, और इतना ज़्यादा हो गया था कि जैसे ही वो आई उसके सुबह से हम लोगों ने 2 डॉक्टर बदल दिए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर अचानक मंडे के दिन भैया अचानक घर पे भाभी पहुंच गई, और मतलब जब भैया ने और भाभी ने दुआ की, तो मुझे तो विश्वास था कि दुआ करने से ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चे मासूम होते हैं। जब भाभी ने भैया ने बोला कि उसको एडमिट करना पड़ेगा, और जब हम लोग वहाँ जर्मनी हॉस्पिटल लेकर गए, तो डॉक्टर ने भी यही बोला कि आपने इतनी लेट क्यों कर दिया। तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हॉस्पिटल में, कि सारे लोग विश्वासी और सारे लोग वहाँ के प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे विश्वास था कि परमेश्वर और इस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। और जब उन्होंने एडमिट करने के लिए बोला, तो हम लोगों ने तुरंत मतलब एडमिट कर दिया। तो मेरा भाई उस समय
नहीं जा रहा था हॉस्पिटल लेकर, लेकिन मुझे विश्वास था, मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है और मतलब इस बच्चे को ले जाना पड़ेगा। पापा तुरंत राजी हो गए। मुझे इस वाली बात का मतलब बहुत खुशी है कि मेरे पापा ने तुरंत मेरी बात मानी और मतलब वो हॉस्पिटल लेकर चले गए। और जब वहाँ पे गए उसे 6 दिन के लिए एडमिट किया गया। मैं संडे को चर्च भी नहीं आ पा रही थी, लेकिन वहाँ मतलब मैं प्रार्थना करती रही और वहाँ की जो नर्स लोग आ रही थी तो वो अपने मायके से पता नहीं क्या तावीज़ वगैरह कुछ बंधवा के लाई थी। तो उन्होंने बोला कि ये बताइए ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि ये तावीज़ बंधी हुई है। तो उन्होंने कहा इतनी सारी, ये बताइए क्या इतने सारे भगवान सुनेंगे, एक भगवान नहीं सुनता क्या? तो मतलब उन्होंने फिर वो शांत रह गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने अपने भाई से कहा, मैंने कहा ये बताओ अगर इस ताबीज बांधने से अगर ये सही हो जाता तो इससे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत क्या थी? तो मैंने मतलब उससे ये बात बोली और मैंने कहा कि घर जाकर ये सब चीज़ हटा देना और विश्वास करना और देखना सब कुछ अच्छा होगा। मैं सच बताऊं उसे इतना ज़्यादा निमोनिया था कि वहाँ के डॉक्टर लोग भी बोल रहे थे कि मतलब इतना लेट क्यों कर दिया। और जब मैं सच बताऊं दूसरे दिन वहां गई तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। मैं अपने परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि वो मतलब लग ही नहीं रहा था कि इतना ज्यादा बीमार था और उसे इतनी ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी कि मतलब वो बिल्कुल समझ लो 1 मिनट के लिए उसकी खांसी बंद नहीं हो रही थी। लेकिन मैं जब सुबह ही वहां गई, 12 बजे के टाइम था, मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा बच्चा बिल्कुल। और जब वहां पे वो बच्चे रोते तो उसे देखकर, सारे बच्चों को वो देखकर बातें करता था, अपनी लैंग्वेज में बोलता था और हंसता था। तो मैं सच बताऊं मैं अपने परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि मुझे विश्वास था कि परमेश्वर अगर आपने की ओर से ये चंगाई मिली है एक दिन में तो इसे आप ही ने अच्छा किया है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सच में हम हृदय से धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर का, कि हमारा सामर्थी परमेश्वर सच में जीवित है और वो पवित्र है। उसने हम सबको दिन भर अच्छे से संभाला और यहाँ तक लेके आया, इसके लिए परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती। और सच में मैं भी अपनी गवाही को देना चाहती हूँ कि मैं जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो मैं भी बहुत मतलब एक शारीरिक रूप से परेशान थी और सांसारिक चीज़ों से भी परेशान थी, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती। सच में जब मैंने प्रभु का नाम सुना तो परमेश्वर ने मेरी संसारिक चीज़ों को भी, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, बस एक कमरा था खाली, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि आज परमेश्वर ने हर एक चीज़ का इंतज़ाम किया, हर एक चीज़ का। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती और मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद देती कि मेरी भी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत दुष्ट आत्माएँ थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे भी छुड़ाया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और जो थोड़ा बहुत और भी है, लेकिन खुदा उससे भी मुझे बिल्कुल आज़ाद करेगा। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि मेरे पति इतनी ड्रिंक करते थे कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं खुदा का आज धन्यवाद देती कि अब वो बिल्कुल नहीं पीते, अब बिल्कुल नशा नहीं करते, लेकिन बस थोड़ा सा बीड़ी और पीते। लेकिन मैं कहती खुदा बाप धीरे धीरे वो भी छोड़ेंगे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती कि उन्हें मिर्गी के दौड़े उन्हें भी आते हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते। जो पहले एक एक दो दो घंटे में आते थे, दिन में कभी कितने बार आ जाते, लेकिन अब 2-4 महीने में एक आध बार आ जाते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से चंगाई देगा। हालेलुया। और छुड़ाएगा। मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पर कि मेरा परमेश्वर मेरे पूरे परिवार को एक दिन अपनी शरण में बुला लेगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। तो मैं परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देती कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह सामर्थी और उद्धार करता परमेश्वर है, जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, न कभी त्यागता। जब से मैंने प्रभु को जाना, मैंने तो कई बार परमेश्वर को भूल जाती, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। और वो मुझे आज तक संभाले हुए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और एक वचन से पढ़ूंगी, और प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसके 42 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। तो सच में मैं अपने खादमों का हृदय से धन्यवाद देती कि मैं तो इतनी लो लगा के प्रार्थना नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे लिए रात दिन प्रार्थनाएं करते। इसके लिए मैं अपने खादमों का धन्यवाद देती और सच में एक संगति के लिए धन्यवाद देती
कुछ सालों पहले मैं भटक गई, लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था, फिर मुझे उसी घर में वापस लेके आया। इसके लिए परमेश्वर का सच में मैं हृदय से धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने मुझे फिर एक अच्छी संगति में रखा, एक अच्छी प्रार्थनाओं में रखा, एक अच्छे खादिम से जोड़ा और एक अच्छी ऐसी वो दी कि परमेश्वर हम लो लगा के प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती कि वचनों से मुझे बहुत आशीष मिलती और मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे वचनों ही से संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देती।